जब परमेश्वर बोलता है, हालात चुप हो जाते हैं। इस पल कुछ मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में शोर बहुत है, लेकिन आवाज़ नहीं है? हर तरफ शब्द है, सलाहें हैं, डर है, लोग हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46 अध्याय 46 के 10 वचन में लिखा है। लेकिन हम शांत ही नहीं होते। हम प्रार्थना भी करते हैं तो शब्दों में, मंत्रों में, दोहराव में, लेकिन सुनते नहीं। और याद रखिए, परमेश्वर तब नहीं बोलता जब आप बोल रहे होते हैं। वह तब बोलता है जब आप चुप होते हैं। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा। आज मैं आपको मंत्र नहीं दूंगा। आज मैं आपको आजाद करूंगा। शोर में डूबा मन और खोया हुआ आत्मा। मनुष्य आज सबसे ज़्यादा थका हुआ क्यों है? क्योंकि वह हर वक्त कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मसीही बनो, ज़्यादा प्रार्थना करो, ज़्यादा वचन पढ़ो, ज़्यादा उपवास करो। लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा ज़्यादा बनो। यीशु ने कहा जो है वही बनो और मुझ में ठहरो। यूहन्ना 15:4 में लिखा है। आज आदमी परमेश्वर को पाने नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर मंदिर में नहीं रहता, शोर में नहीं रहता। वह रहता है शांत आत्मा में। जब परमेश्वर बोलता है, हालात क्यों चुप हो जाते हैं? याद कीजिए, यीशु नाव में थे, आंधी थी, तूफान था, लहरें चिल्ला रही थी, शिष्य डर से कांप रहे थे। और यीशु ने कहा, क्या कहा? कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस कहा शांत हो जा। मरकुस अध्याय 4:39 में। और बाइबल कहती है, और हवा थम गई और बड़ा चैन हो गया। ध्यान दीजिए, तूफान बाहर नहीं रुका, तूफान ने आवाज खो दी। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है, हालात के पास जवाब नहीं होता। मंत्रों से नहीं, मैंने मौन से मुक्ति आज दुनिया आपको दिखाती है। मंत्र दोहराओ, शब्द बोलो, नाम जपो, लेकिन यीशु ने चेतावनी दी, अन्य जातियों के समान व्यर्थ बक बक मत करो। मत्ती अध्याय 6:7 वचन में। परमेश्वर को आपके शब्दों की नहीं, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। जब आप जंगल में जाते हो, पेड़ कुछ नहीं कहते, नदी कुछ नहीं बोलती, आकाश कोई मंत्र नहीं जपता, फिर भी सब कुछ जीवित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मौन में काम करता है। अपने आप को खोना ही अपने आप को पाना है। यीशु ने एक बहुत खतरनाक बात कही, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। मत्ती 16:25 में लिखा है। मतलब जब तक आप अपनी पहचान, अपनी इमेज, अपना डर, अपना ईगो नहीं छोड़ते, आप परमेश्वर को नहीं सुन सकते। ओशो की तरह समझिए, जब तक कप भरा है, पानी कैसे भरेगा? आज आप भरे हुए हैं चिंता से, भविष्य से, पाप बोध से, डर से।
खाली होना पड़ेगा। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मत्ती अध्याय 5:3 में लिखा है। जब भीतर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर अक्सर बिजली की तरह नहीं बोलता, आवाज़ की तरह नहीं बोलता। वह बोलता है अंतरात्मा की हल्की सी फुसफुसाहट में। एलिय्याह को याद कीजिए, आंधी आई, आग आई, भूकंप आया, लेकिन परमेश्वर उनमें नहीं था। और फिर आया धीमी और शांत आवाज। पहला राजा 19:12 में लिखा है। और वही परमेश्वर था, शक्तिशाली, शांत, मुक्त करने वाला। आज मैं आपसे यह नहीं कहूँगा और मेहनत करो और नियम निभाओ। मैं बस इतना कहूँगा, आज चुप हो जाओ, फोन बंद करो, मन बंद करो, डर बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, बोल, मैं सुन रहा हूँ। याद रखिए, जब परमेश्वर बोलेगा, आपकी बीमारी चुप हो जाएगी, आपका डर चुप हो जाएगा, आपका अतीत चुप हो जाएगा और सबसे पहले आपका मन चुप हो जाएगा। और उसी मौन में आप खुद को पाओगे, प्रकृति से जुड़ोगे और जानोगे परमेश्वर दूर नहीं था, मैं ही शोर में खो गया था।